आज के वीडियो में हम कंप्लीट बाथरूम फिटिंग किस तरह की जाती है समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास यह एक बाथरूम है। यदि पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें गीज़र के पॉइंट्स देना है। यहाँ पर शावर फिट किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो नल आएंगे, एक ठंडे पानी के लिए और एक गर्म पानी के लिए। और यहाँ पर हमें एक बेसिन के लिए पॉइंट्स देना है। तो इन सभी पॉइंट्स के लिए CPVC पाइप फिटिंग आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा हमें झीरी कितनी हाइट पर करना होता है, गीज़र कितनी हाइट पर लगाना होता है, शावर कितनी हाइट पर लगाना होता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ से हमारी इनपुट लाइन आएगी। इनपुट लाइन के लिए जो पाइप का हमें यूज़ करना है, चूँकि हम CPVC पाइप फिटिंग कर रहे हैं तो 1.25 इंच का पाइप हम इनपुट लाइन के लिए यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर गीज़र का इनपुट कनेक्शन जाएगा जिसके ज़रिए गीज़र में ठंडा पानी आएगा। यहाँ से गीज़र का आउटपुट कनेक्शन आएगा जिसके ज़रिए गीज़र से गर्म पानी हमें मिलेगा। और गर्म पानी के लिए एक टेप या नल हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमने 2 टी कनेक्ट किया है, तो जो एक टी है वो ठंडे पानी के नल के लिए कनेक्ट किया जाएगा और एक टी के ज़रिए हमें शावर का कनेक्शन करना है। अब यदि गीज़र और शावर की हाइट की बात की जाए, कितनी हाइट पर इंस्टॉल करना होगा, तो देखिए जो गीज़र की हाइट होती है नॉर्मली आपको 6 फीट से लेकर के 7 फीट की हाइट पर इंस्टॉल करना होगा। जो आपका ज़मीन का लेवल होगा, ज़मीन के लेवल से कम 6 से 7 फीट की हाइट पर आपको लगाना होता है। और जो शावर होता है वो नॉर्मली आपको 7 फीट से लेकर के 7.5 फीट हाइट पर तक लगाना होता है। यदि आपके बाथरूम का जो ऊंचाई है थोड़ी ज़्यादा है, छत थोड़ी ऊंची है, तो आप इसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके बाथरूम की हाइट कितनी है, छत कितनी हाइट पर लगी हुई है। देखिए यहाँ पर हमारे पास अभी ज़मीन भी बनेगी, तो ज़मीन का लेवल यहाँ पर से आएगा। और यहाँ से यदि झीरी की हाइट देखा जाए तो झीरी जो हमने किया है वह 25 इंच पर किया है। ज़मीन से 25 इंच पर हमने यहाँ पर झीरी कनेक्ट किया है। जो नल कनेक्ट किए जाएंगे वो यहाँ पर 2.5 फीट हाइट पर फिट किए जाएंगे। 30 इंच पर जो हमारे दोनों नल आएंगे वो 2.5 फीट हाइट पर फिट किए जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं बाथरूम पाइप फिटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो लाइन इनपुट लाइन आएगी वो 1.25 इंच की आएगी और गीज़र का कनेक्शन, नल का कनेक्शन जो होगा वो 1.25 इंच की लाइन में होगा। इसलिए हमारे पास 1.25 की हमने एक टी कनेक्ट किया है। जहाँ पर आप टी कनेक्ट नहीं करते हैं वहाँ पर आपको इस तरह का रेड्यूसर की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास रेड्यूसर है जो कि 1.25 का है। इसके अलावा ये हमारे पास हाफ सेट है। ये हमारे पास एक एल्बो है, जहाँ पर लाइन को 90 डिग्री टर्न करना होगा वहाँ एल्बो को कनेक्ट किया जाएगा। यह ब्रास एल्बो है। जितना भी शावर या नल फिट किए जाते हैं वो ब्रास एल्बो में फिट किए जाते हैं। यह हमारे पास MTA है। इस MTA का कनेक्शन हमें कंसील्ड वाल्व में करना होता है। देखिए शावर के लिए जो कंसील्ड वाल्व होता है उसमें दोनों तरफ हमें MTA कनेक्ट करना होता है। किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। ये हमारे पास FTA है। देखिए दीवार के आर पार यदि हमें जहाँ पर भी पॉइंट देना होता है वहाँ पर हम FTA कनेक्ट करते हैं। देखिए कंसील्ड वाल्व में हमें MTA कनेक्ट करना है और दीवार में पॉइंट के लिए FTA कनेक्ट करना है। ये हमारे पास सॉल्वेंट है। चलिए किस तरह से कंप्लीट पाइप फिटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले लाइन बनाने के लिए यहाँ पर हम एक टी कनेक्ट कर रहे हैं जो कि 1.25 की है। देखिए यहाँ से आगे हमारी इनपुट लाइन आएगी और दीवार के उस पार भी एक बाथरूम है, तो लाइन हमें आगे लेकर जाना है। यहाँ पर देखिए दो हमने टी कनेक्ट किया है, एक ठंडे पानी के लिए और एक शावर के लिए, जो कि हमारे पास 1.25 की है। सबसे पहले लाइन बनाने के लिए हम इन दोनों टी को कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो टी का साइज है 1.25 का है। देखिए क्योंकि जितने भी नल शावर का जो कनेक्शन होता है उसके लिए हमें रेड्यूसर कनेक्ट करना होता है। यदि आप रेड्यूसर कनेक्ट नहीं करते हैं तो इस तरह की टी भी लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दोनों टी को पाइप के ज़रिए जॉइंट कर लेना है। सॉल्वेंट आपको अच्छे से लगाना है और जब पाइप आप जॉइंट करें तो देखिए इसमें ज़रा सा भी बाका ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से अब हमें देखिए आगे भी लाइन लेकर जाना है। यहाँ पर हमें बेसिन का पॉइंट देना है, तो बेसिन के लिए भी हमें एक रेड्यूसर लगाना होगा। तो जो रेड्यूसर का साइज 1.25 का रेड्यूसर यूज़ किया है। देखिए यहाँ से लाइन का जो प्रेशर होगा वह कम होगा इस रेड्यूसर के ज़रिए।
तो सबसे पहले इस पाइप के ज़रिए हमें एक रेड्यूसर को कनेक्ट कर लेना है, जहाँ से हमारा बेसिन के लिए पॉइंट जाएगा। बेसिन के लिए देखिए हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रेड्यूसर लगा दिया है। यहाँ पर हम एक एल्बो लगा रहे हैं, देखिए एल्बो लगाकर हमें इसे रेड्यूसर से जोड़ देना है। चलिए इसे हमें पाइप का सबसे पहले साइज़ ले लेना है और आप साइज़ के अकॉर्डिंग ही पाइप की कटिंग करिए। ये ना तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। देखिए इस तरह से अच्छे से हमें सॉल्वेंट लगा लेना है और यहाँ पर इस एल्बो को कनेक्ट कर देना है। जो पाइप का साइज़ है हमारे पास ये 1.25 इंच का पाइप है। देखिए इस तरह से हमारी लाइन यहाँ पर आ चुकी है। अब आगे भी हमें एक एल्बो लगाना होगी और एल्बो के ज़रिए लाइन को नीचे लाना होगा। देखिए इस तरह से हमने एक एल्बो लगा दी है। एल्बो के लिए हमें पाइप का साइज़ ले लेना है। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें और यदि कोई स्पेशल डिमांड है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। देखिए इस तरह से हमारी लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ हमने दीवार में एक होल कर रखा है जो कि हमारे बेसिन के लिए होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इस एल्बो को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए जैसा कि हमने आपको कहा था दीवार के उस पार यदि आपको कोई पॉइंट देना होता है तो वहाँ पर आप ब्रास एल्बो नहीं लगा सकते, वहाँ पर आपको FTA लगाना होता है। तो देखिए दीवार के उस पार हमें पॉइंट देना है तो वहाँ हम ये FTA का यूज़ कर रहे हैं। FTA के ज़रिए हमें यहाँ पर बेसिन का पॉइंट दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दीवार के अकॉर्डिंग पाइप को जोड़ लेना है, फिर इस FTA को फिट करना है। चलिए अच्छे से सॉल्वेंट लगा लिया। पाइप का हमें साइज़ ले लेना है। दीवार के आर पार जाने में कितना साइज़ लगेगा देखिए इस तरह से, और इस FTA को हमें फिट कर देना है। दीवार के आर पार पॉइंट देने में आपको FTA लगाना होता है। यदि सिंपल कोई पॉइंट होता है तो फिर आप ब्रास एल्बो के ज़रिए ही नल या शावर या किसी भी तरह का पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें ठंडे पानी के नल का कनेक्शन करना है और दोनों नलों के बीच की जो डिस्टेंस होगी गर्म पानी और ठंडे पानी के बीच में 7 इंच की रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ठंडे पानी के लिए नल लगाना है। नल की जो हाइट रखी जाती है वो 25 इंच से लेकर के 30 इंच की हाइट पर रखा जाता है। आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। हम 30 इंच की हाइट पर दोनों नलों को रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ब्रास एल्बो हमने लगाया और इसे हमने जो 1.25 बाई पौन की टी यूज़ किया है उसमें लगा देना है, जिससे पानी का प्रेशर यहाँ पर भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास ठंडे पानी के लिए नल लग चुका है और जो गर्म पानी के लिए नल लगेगा वो इससे 7 इंच से लेकर के 8 इंच की दूरी तक लगाया जाता है। अब हमें कंसील्ड वाल्व का कनेक्शन करना है। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कंसील्ड वाल्व फिट करने से पहले आपको इसमें MTA लगाना होती है। कंसील्ड वाल्व की जो हाइट हमने रखी है वो 3.5 फीट रखी है। 3.5 फीट की हाइट पर आप कंसील्ड वाल्व लगा दीजिए। चलिए सबसे पहले आपको MTA लगाने से पहले इस पर अच्छे से टेफ्लॉन टेप लगा लेना है, जिसके ज़रिए जो लीकेजिंग की समस्या है वह दूर हो सके। और जब आप टेफ्लॉन टेप लगाए तो कम से कम 25 टर्न आपको टेफ्लॉन टेप पर ज़रूर लपेटना है। देखिए इस तरह से टेफ्लॉन टेप लगाकर MTA को पानी के ज़रिए आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। इसी तरह से सेकंड जो MTA है उसको भी अच्छे से आपको टाइट कर लेना है। इस तरह से देखिए दोनों MTA हमारी पानी के ज़रिए टाइट हो चुकी है। कंसील्ड वाल्व का कनेक्शन हो चुका है और इस पे आप सॉल्वेंट ज़रूर लगाएं, जिससे आपकी लीकेजिंग की जो समस्या है वह नहीं आएगी। देखिए कंसील्ड वाल्व का कनेक्शन हो चुका है। इसकी जो हम हाइट रख रहे हैं वो 3.5 फीट के हाइट पर रख रहे हैं। तो चलिए कंसील्ड वाल्व को फिट करने के लिए यहाँ पर हम पाइप को जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ से ये लाइन शावर के लिए जाएगी। शावर की जो हमने हाइट रखी है वो 7.5 फीट रखी है। यदि आपका बाथरूम छोटा है तो फिर आप 6.5 से लेकर के 7.5 फीट के बीच में जितना आपके बाथरूम की हाइट है उतना रख सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कम से कम 7 फीट हाइट पर तो आप ज़रूर रखें। सबसे पहले देखिए कंसील्ड वाल्व हमारा हमने 3.5 फीट हाइट पर फिट किया है। कंसील्ड वाल्व फिट हो चुका है। यहाँ से एक पाइप को हमें साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। तो चलिए साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी साइज़ आ रहा है आप मेज़र कर लीजिए और पाइप की कटिंग कर यहाँ पर एक ब्रास एल्बो लगा देना है। जो शावर फिट किया जाएगा वो ब्रास एल्बो में फिट किया जाएगा। तो ब्रास एल्बो को यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं शावर के लिए हमारा पॉइंट दिल चुका है। और इस तरह से पॉइंट देने के बाद आप इसे खील के ज़रिए अच्छे से ठोक लीजिए। अब हमें गीज़र के ठंडे पानी के लिए इनपुट कनेक्शन करना है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ से टैंक से पानी आएगा।
तो सबसे पहले गीज़र के लिए हमें देखिए पानी के प्रेशर को रिड्यूस करना है, तो 1.25 पौन की हम एक टी कनेक्ट कर रहे हैं और इस 1.25 पौन की टी को यहाँ पर देखिए, यहाँ इसे हमें अच्छे से सॉल्वेंट लगा लेना है और इसे फिट कर देना है। देखिए हमारे पास गीज़र का जो कनेक्शन होगा वो यहाँ से चला जाएगा। अब देखिए हमें लाइन दीवार के उस पार भी लेकर जाना है, तो इसके लिए हम देखिए 1.25 की एक टी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी इनपुट लाइन आएगी, हमारे बाथरूम में आ जाएगी और सीधा आगे भी चली जाएगी। देखिए यहाँ पर पाइप का आपको साइज़ ले लेना है और यहाँ पर इस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको टी में पाइप फिट कर यहाँ पर जो हमने सेकंड टी कनेक्ट किया है उसमें फ़िट कर लेना है। अच्छे से आपको सॉल्वेंट लगाना है। तो चूँकि हमें यहाँ पे लाइन को आगे लेकर जाना है, यदि लाइन को आगे लेकर नहीं जाना होता तो यहाँ पर फिर हम एल्बो कनेक्ट करते। चलिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से जो हमारी लाइन होगी वो सीधे टैंक में चली जाएगी। उससे पहले हमें गीज़र का कनेक्शन करना है। तो गीज़र के लिए देखिए हमें यहाँ पर एक ब्रास एल्बो लगा लेना है। ब्रास एल्बो जो गीज़र की हमने हाइट रखी है वो 6 फीट हाइट पर रखी है ज़मीन से। तो यहाँ पर आपका जो भी पाइप का साइज़ आ रहा है वो साइज़ के अकॉर्डिंग पाइप की कटिंग कर लीजिए। उस पर अच्छे से सॉल्वेंट लगाकर एक ब्रास एल्बो आप लगा दीजिए। देखिए और जब आप इस तरह से पॉइंट कनेक्ट करें, पॉइंट खड़े करें, तो पॉइंट्स ने एकदम सीधा होना चाहिए, ज़रा सा भी बांका ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो गीज़र का इनपुट कनेक्शन है वो हो चुका है और इस तरह से आप कील ज़रूर ठोक दीजिए जिससे आपकी लाइन वहाँ पर प्रॉपर फिट हो जाए। यहाँ पर देखिए गर्म पानी के लिए एक नल देना है, तो जो दोनों नलों के बीच की डिस्टेंस है वो 7 इंच हम रख रहे हैं। आप 7 इंच से लेकर के 8 इंच तक कितना भी रख सकते हैं। तो हमने 7 इंच रखा है। यहाँ पर हम एक एल्बो कनेक्ट कर रहे हैं जिससे लाइन हमारी ऊपर चली जाएगी। आप सबसे पहले पाइप का साइज़ ले लीजिए और साइज़ के अकॉर्डिंग पाइप की कटिंग कर लीजिए। चलिए पाइप की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमें एल्बो कनेक्ट कर देना है ब्रास एल्बो से। तो चलिए यहाँ से ये जो लाइन होगी सीधा हमारे गीज़र का आउटपुट कनेक्शन के लिए जाएगी, जिसके ज़रिए हमारे गीज़र का गर्म पानी यहाँ से आएगा। यहाँ पर देखिए दोनों जब आप ब्रास एल्बो को फिट करें तो दोनों की हाइट सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ब्रास एल्बो ऊपर जा रही है एक नीचे, आपको दोनों ब्रास एल्बो की हाइट सेम रखना है। चलिए इस तरह से यहाँ पर हमें पाइप को कनेक्ट कर देना है और सॉल्वेंट अच्छे से लगाए। दोनों पॉइंट्स एकदम सीधे होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारे पास दोनों गीज़र के लिए इनपुट कनेक्शन और गीज़र के लिए आउटपुट कनेक्शन भी हो चुका है। चलिए इस तरह से हमें एकदम प्रॉपर फिट कर देना है। यहाँ से देखिए अब लाइन को हमें ऊपर लेकर जाना है, तो जीरी के ज़रिए यहाँ पर हमें एक एल्बो कनेक्ट करना होगा और एक हाफ सेट कनेक्ट करना होगा, जिसके ज़रिए लाइन हमारी ऊपर जाएगी। तो हम एक एल्बो और एक हाफ सेट कनेक्ट कर लेते हैं। अब इन्हें किस तरह से जोड़ना होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें एक पाइप कनेक्ट करना है इस एल्बो में। अब इस एल्बो की हमें कटिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक हाफ सेट फिट करना है जिससे लाइन 45 डिग्री टर्न होगी। देखिए हाफ सेट को हमें इस तरह से बिठा लेना है। देखिए इस तरह से हाफ सेट को बिठाया हमने। अब यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से फिट कर देना है जिससे हमारी जो लाइन है वह ऊपर छत पर चली जाएगी टैंक में। अब सबसे पहले यहाँ से दोनों एल्बो के बीच की डिस्टेंस हमें लेकर पाइप फिट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस लेकर पाइप को फिट कर लेते हैं। देखिए ये 1.25 इंच की लाइन हम यहाँ पर बना रहे हैं CPVC पाइप में। तो देखिए इस तरह से हमारी लाइन जो होगी वो ऊपर चली जाएगी, जिसके ज़रिए टैंक से पानी आएगा। देखिए इस तरह से इसे हमें प्रॉपर फिट कर देना चाहिए, ज़रा सा भी बांका ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपको लाइन बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। देखिए इस तरह से हमारी लाइन बन चुकी है। यहाँ से लाइन ऊपर जाएगी। तो चलिए ऊपर ले जाने के लिए भी हम एक पाइप इसमें कनेक्ट कर देते हैं। सॉल्वेंट आपको अच्छे से लगाना है ताकि आगे चलकर लीकेजिंग की समस्या नहीं हो। चलिए इस तरह से हमें पाइप को फिट कर लेना है। किस तरह से अब हमारी कंप्लीट लाइन की वर्किंग होगी वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से लाइन हमारी टैंक में चली गई है। अब देखिए किस तरह से हमारी लाइन वर्क करेगी, किस तरह से पानी आएगा, किस तरह से शावर में जाएगा, समझ लेते हैं। देखिए इसे हमने बांध देना है। यहाँ से देखिए हमारी इनपुट लाइन सबसे पहले यहाँ से आएगी। यहाँ से सबसे पहले इनपुट लाइन यदि हमारे सेकंड बाथरूम में लेकर जाना तो यहीं से चली जाएगी। यहाँ से देखिए लाइन आएगी सबसे पहले गीज़र में जाएगी, गीज़र के इनपुट कनेक्शन के लिए, ठंडे पानी के लिए। तो गीज़र में इनपुट कनेक्शन यहाँ से जाएगा, गीज़र का गर्म पानी यहाँ से आएगा जो कि इस नल में आएगा। देखिए इस तरह से यहाँ से ठंडा पानी हमारा शावर में जाएगा कंसील्ड वाल्व के ज़रिए कंट्रोल होते हुए। देखिए यहाँ से शावर का कनेक्शन हमारा होगा, शावर में ठंडा पानी आएगा। ठीक है,
यहाँ से ठंडे पानी के लिए हमने एक नल कनेक्ट किया है और यहीं से एक लाइन बेसिन में चली जाएगी, जो कि हमने 1.25 इंच की लाइन के ज़रिए बेसिन का कनेक्शन किया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यदि कोई डाउट तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सो आज के लिए